हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो वीडियो होगा वो सपना के ऊपर होगा। फिर से सपना ने जब कल एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने कुछ रिकॉर्डिंग डाली थी, जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी ना मैं भी दंग हो गई है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि सपना ने अपना ससुराल छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तब हमें सच्चाई नहीं था भाई, पता कुछ नहीं था, क्योंकि सच्चाई बताई नहीं थी सपना ने। हमें ये था कि घर से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, बस यहाँ तक पता था। ये सच्चाई अब जाके सपना ने बाहर बताई है सोशल मीडिया पे, कुछ सोच समझ के बताए हो, क्योंकि उसके ऊपर बार बार उंगलियां उठ रही थी। ठीक है, क्योंकि लोग उससे पता क्या बोलते थे, रिकॉर्डिंग क्वीन। रिकॉर्डिंग क्वीन नाम दे दिया था उसको कि ये हर चीज़ का प्रूफ रखती है, ये हर चीज़ का रिकॉर्ड करती है, ये वो ना, ये बोलते थे। अब मुझे समझ में आया कि हर किसी लड़की को भी ये प्रूफ रखना चाहिए अगर उनके साथ गलत हो रहा है। जब सपना के ससुराल की सच्चाई आई सामने, ससुर जी की सच्चाई आई सामने, तो पता क्या है, ये नहीं था कि एक टीचर हो के ये हरकत करेंगे। टीचर बोलते हैं ना, माँ बाप के बाद दूसरा गुरु टीचर ही होते हैं। भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है टीचर को, समझे। और टीचर ऐसी हरकत करते हैं तो वहाँ पे हमारी सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है कि एक टीचर और एक टीचर ही नहीं, एक बाप, एक बेटी का बाप, अंशु जो भी था तो बेटी बना रखे, तो एक बेटी का बाप, दो बच्चों का बाप होके किसी दूसरी औरत पे गंदी नज़र, वो भी कोई और नहीं, अपनी पुत्र वधू के ऊपर गंदी नज़र रखने वाले इंसान को क्या नाम दिया जाएगा। थू है ऐसे इंसान पे, थू। क्योंकि घर हर किसी के घर में होता है, किसी के घर में देवता जैसे ससुर जी बसते हैं और किसी के घर में हैवान जैसे ससुर जी बसते हैं। मेरे घर में भी है ससुर जी, मगर देवता से बढ़ के हैं, क्योंकि कभी वो भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मगर उन्होंने कभी ऐसी गंदी नज़र से हमको नहीं देखा। अपनी बेटियों से बड़ा दर्जा दिया है मुझे, अपनी बेटी से बड़ा दर्जा। कुछ और है जिन्होंने मुझे इस गंदी नज़र से देखा है, जैसे सपना को देखा है। आज मेरा रिश्ता उनसे ख़त्म, मेरे ससुर जी का रिश्ता उनसे ख़त्म, मेरा पति का रिश्ता उनसे ख़त्म। एक सपना ही नहीं है जो इस तकलीफ से गुजारी है, हजारों सपना है सोशल। यहाँ सपना पे इतनी हिम्मत थी कि वो बाहर आके उसने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, अपने लिए चरित्र पे उंगली उठाई जा रही थी उसकी, बार बार बोलते हैं ना, धर्मपुत्री थी वो। सपना के मामा जी और अंशु के पापा धर्मपुत्री थी। जब अंशु की इज्जत पे बात आई तो वो धर्मपुत्री, सपना की इज्जत पे बात आई तो वो धर्मपुत्री नहीं, वो भी धर्मपुत्री है। सिर्फ फर्क इतना था कि अंशु ने तुम लोगों ने गोद लिया, सपना 7 फेरे लेके अपने पति के साथ उस घर में आई थी, और वो अपने आप नहीं आई थी, अपने आप मरी नहीं जा रही थी उस घर में आने के लिए। जब तुम उसके घर रिश्ता लेके गए होगे तब वो उस घर में आई। इतनी छोटी उम्र 18 साल से आ रखी है, और कैसे कैसे दुख सहे हैं उसने, ये हम जानते हैं। मैंने कितने को देखा, यहाँ तक कि मेरे अपने भी, जो मेरी फ्रेंड है, घंटों बात करते हैं हम हर दिन, उस तक पर ये बीती है, पर उसके अपने हैं, बोलते हैं अपने मायके से, अपने माँ के रिश्तेदार से उसकी इज्जत के साथ ऐसा करने वाले कोई थे। मेरी कुछ फ्रेंड हैं, उनके ससुर जी की भी ऐसे नहीं आता, मगर वो अपनी इज्जत, जैसे सपना ने बोला ना, मैं अपनी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, घर की इज्जत बचा रही थी, सोशल मीडिया पे नहीं ला रही थी। वैसे मेरी कुछ फ्रेंड हैं जिससे मैं घंटों बात करती है, उनके साथ भी ये हादसा हो रखा है। उन्होंने भी अपनी इज्जत के लिए बाहर नहीं बोला, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, उनके पास सपना की तरह इतनी बड़ी दुनिया सपोर्ट करने वाली नहीं है। सपना अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुंची है, और उसको हर चीज़ से बेइज्जत किया गया है, उसको हर चीज़ से धोखा मिला है, हर रिश्ता। और जिसको उसने अपनी बेटी माना है, जो सब कुछ जानती है उस घर के हालात, उसके पे ऊपर तक बुरी नज़र डाली, आज वो लड़की बोल रही है कि पुलिस के पास जाओ। तो मुंह किसने खुला है? सपना ने खुद आके नहीं खोला था, तुमने मजबूर किया उसको मुंह खोलने के लिए। अभी तो उसने आधा सच्चाई बताई, आगे जाके देखना। अब क्यों नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे? उसी के बलबूते पे सब कूद रहे थे, भतीजा भतीजी जो भी है सारे उसी के बलबूते, मामा पोफा जो भी है, बलबूते पे आके सोशल मीडिया पे आके अपना चैनल बना के खड़ा कर दिया। मैं इस बात से भी अभी अड़ी हूँ जो बोलते हैं सपना के खून के रिश्ते काम, यहाँ खून के रिश्ते भी काम नहीं आते हैं। एक वक्त पे वो भी साथ छोड़, तब क्यों नहीं दिया खून के रिश्ते ने साथ, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। सिर्फ माँ बाप ही सब कुछ होते हैं दुनिया में, इसके अलावा कोई नहीं होता है।
समझे, सब मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं। यहाँ बोल रहे थे ना ससुर जी की आ मेरी जंगा में बैठ, ये शब्द आ मेरी जंगा में बैठ। शराब पी के तुम्हें होश नहीं रहता? शराब पीते हैं कि क्या करते हैं? शराब मेरे फादर भी पीते थे, पर मेरे फादर को शराब पी के इतना होश रहता था कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये अल्हड़ की बहू है। इज्जत करते थे मेरे पापा, और इतने ड्रिंक करते थे, आज उस ड्रिंक ने उनकी जान ले ली। पर उनको हर चीज का वो था कि ये है वो, इतने वो थे। ठीक है, शराब पी के होश नहीं है। अब कैसी वो वाइफ है जो अपने पति को साथ दे रहे, कैसे वो बेटा था जो सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं बोला। यहाँ पे उनकी जेठानी, सपना की जेठानी भी एक सच लाई है अपने जेठ के बारे में। क्या इस घर के मर्द अपनी बहुओं पे ऐसी नजर रखते हैं जो बेटे के समान होते हैं? थू है ऐसे घर के मर्दों पे, जो एक इज्जत की, मतलब जो इज्जत तुम्हें जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है, उसी पे तुम अपना दूध पिला के तुम्हें बड़ा कर दिया, उन्हीं औरतों की तुम इज्जत ना करो, उन्हीं औरतों पर तुम गंदी नजर डालो। थू है। पता, मेरी जंगा पे बैठ। याद है ना महाभारत क्यों हुआ था? एक द्रौपदी को दुर्योधन ने बोला था आ दासी मेरी जंगा पे बैठ, और किसने? भीम ने उसकी जंगा अलग कर दिया था, शपथ ली थी। उस सभा में जितनों ने भी ये अधर्म देखा, एक नहीं बचे। वही हाल रामायण में भी हुआ था, सीता का अपहरण करके, और जिसने इस अधर्म में साथ दिया था, एक नहीं बचा था, सिर्फ एक विभीषण के अलावा जिसने धर्म का साथ दिया था। और जो ये अधर्म का साथ दे रहे ना, मामा फूफा भांजा भूंजा भतीजा भतीजा, सबको उनके कर्मा लौट के आएगा। और सपना ने बहुत अच्छा बोला था कि सब अंशु को, अंशु तू सब कुछ जानती है, सच्चाई ला। अगर तू एक लड़की का दुख समझ सकती है कि भाभी के ऊपर क्या बीती थी, बता। और नहीं बता सकती हूँ, अगर तू चाहती है कि तेरे पापा सही है, तो भगवान करे तुझे भी ऐसे ही ससुराल मिले। तब जाके अंशु को पता चलेगा कि क्या होती है इज्जत, और क्या होती जब एक बहू और एक औरत की इज्जत को इस तरह बेइज्जत किया जाता है। बोलते हैं ना, वो है क्या, रिकॉर्डिंग क्वीन, रिकॉर्डिंग क्वीन। उसको रखना पड़ता, उसको उस घर में अनसेफ्टी थी। जब तक राजवीर था वो सेफ महसूस करती थी उस घर में। बाद में जब राजवीर जाने के बाद उसको अनसेफ्टी महसूस हुई कि मेरे साथ कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। हो सकता भाई, अकेली औरत, 2 बच्चों की माँ। बाद में कोई भी ससुर पर कोई उंगली नहीं उठाता। अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता, खुदा ना खास्ता, कोई ससुर पे उंगली नहीं उठाता। सिर्फ उस लड़की को देखता है कि वही गलत थी, उसके कारण उनके 2 बच्चे मरे, इसीलिए भरे होंगे वो बच्चे, ये गलत थी, इसका चरित्र गलत था। उसी पे उंगली उठाते कि इसलिए इनके दोनों पति ऐसे गए हैं, ये गलत थी, इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसका ऐसा रिश्ता था ससुर के साथ। सब उसको देते, ना कि उनको कोई बोलता, क्योंकि वो तो सच्चाई की मूर्ति। आप जो बोलते हैं ना कि बुढ़ापा, बुढ़ापा की रोजी रोटी छीन ली सपना ने, बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया, रोने के लिए। उनका दुख देखो, उनके दोनों बच्चे गए, तो उस अकेली औरत पे देखो उसने क्या क्या सहा। आज जो बोलते हैं हम, यूट्यूब चैनल बना के कुछ औरतें हैं ना जो उसको बदनाम करती है कि ये है वो अच्छी नहीं है, ये है वो है, व्यूज के लिए कर रहे, पैसों के लिए कर रहे, ड्रामा कर रही। उसको घर में ऐसे कपड़े पहन के आज़ादी से घूमना था, उसको सच समझ के रहना था। ठीक है, आज तक वो चुप थी तो सिर्फ उस घर की इज्जत, और वो चाहते थे बूढ़े लोग जेल में ना सड़े और अपनी इज्जत से जिए। उसने मुंह नहीं खोला। मुंह खोलाने पे तुम रिश्तेदारों ने, तुम जैसे लोगों ने उसको मजबूर किया है कि खोल अपना मुंह। आनी चाहिए सच्चाई, सब सच्चाई आनी चाहिए, एक एक का जो उसको उस घर में बीती है। क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे अपने सास ससुर को देवता बनाया था, बोला था कि ऐसा ससुराल किस्मत से मिलता है, ऐसे सास ससुर किस्मत से मिलता है। उसने कभी गलत नहीं बोला था। जब उस पर अति बीती होगी तब जाके उसने सूर्य राजवीर जाने के बाद ही अपना मुंह खोला, जब वो अनसेफ्टी महसूस करने लग गई थी उस घर में। अब बोलो, अब कहाँ छुपे हैं वो चैनल वाले? आ जाओ, रिएक्शन चैनल वाले जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये गलत है, ये गलत, वो गलत, उसके सास ससुर सही। सास भी इसमें पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि सास अपनी पति की गलती छुपा रही, तो वो भी पूरी जिम्मेदार है कि वो एक बहू का दुख नहीं समझ पाई, एक औरत का दुख नहीं समझ पाई, एक बेटी का दुख नहीं समझ पाई। सिर्फ उसको अपने पति और अपना भाई, अपने रिश्तेदार और अपनी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं दिखे। उस औरत की इज्जत नहीं दिखे जो बेधवा है और 2 बच्चों की माँ है, उस पर गंदी नजर डाली गई, उसका दुख नहीं समझ में आया उस औरत को। क्योंकि इस तकलीफ से मैं भी गुजरी हूँ, इसीलिए मुझे आज आवाज उठानी पड़ रही है।
मेरी इज्जत बेइज्जत तो मेरी खुद की सास ने किया है कि ना कि मेरे ससुर ने। मेरे ससुर बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत इज्जत है उनकी, बड़े बड़े नेताओं से उनकी उठक बैठक है और किसी के आगे सर नहीं झुकाते, कभी हराम की कमाई नहीं खाई बोलते हैं ना। दूसरा सत्यवादी हरिश्चंद्र है, वो अपने बच्चों की गलती भी होगी तो सीधा बोलते हैं तुम गलत हो, 4 आदमी के सामने। मेरी जो इज्जत नीलाम की थी ना मेरी सास और मेरे देवर में देवरानी ने की थी, मेरे ननदों ने। अगर मैं इतनी गलत होती तो मेरे साथ मेरे पति मेरे ससुर खड़े नहीं होते। हर जगह औरत गलत, हर जगह बहू गलत, हर जगह ये गलत, तुम सत्यवादी हैं सब लोग। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।